हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हुई जैनवासी। सॉरी कल वीडियो नहीं बनाई मैंने, लेकिन आज आखिरकार मैं अपनी बा के पास पहुंच गई। देखिए, उन्होंने मुझे अपना जो आशीर्वाद था वो दूसरी बार दिया है। पहली बार उन्होंने मुझे बहुत पहले आशीर्वाद ये दिया था, लेकिन इस आशीर्वाद के पाने के बाद ही लोग मेरे पीछे मारने के लिए, आज 4 साल 5 साल पहले की बात है, लोग मुझे नशे की दुनिया में डाल दिए थे और मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरे इस गोल्ड की वजह से, मतलब इस आशीर्वाद की वजह से मेरे घर के बाहर लोगों ने मुझे मारने के लिए आदमी छोड़ दिए थे। मतलब इसकी वजह से सबको लगा था मेरे पास कितना पैसा है, कितना क्या है। कुछ अपने ही थे, लेकिन क्या मिला मैंने मजबूरन आके बाद में मेरी बा को ये वापस करके गई थी। लेकिन आज मेरी बा ने खुले दिल से कहा है कि जा बिंदास जा, जगजीत कौन आता है तेरे बीच में, मैं देखती हूँ। एक बात बताऊं, पाने की इच्छा हो ना तो हम कुछ भी पा सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा है, मैं विद्या देवी हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मैं पाके रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो। मेरे अंदर सब्र है। मैं अपने मन में ये नहीं रखती कि नहीं 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 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे मन में ये रखती हूँ कि ये होगा। और वो चीज है, आदमी की जिद है ना, आदमी को ऊपर आसमान तक पहुंचाती है। कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। अगर जैसे अभी इंसान किसी को ऊपर हम मानते हैं, करते हैं, जिस भगवान को भी मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, अगर हम इसको दिल से मानते हैं ना, तो भगवान भी हमारा साथ देता है। कहते एकदम अंदर जिद से की हुई चीजें तो मिलनी मिलनी। अब हमारा ये खास करके मेरी बात से पाने का इरादा भी मेरा बस यही था, क्योंकि 24 जनवरी को जिन्नत मेरे को कम से कम 3,500 नहीं 350 करोड़ रुपए हाजिर करने वाला है, जिसके लिए मुझे एक ताकत जरूरी थी। और आज मुझे मेरी बाकी ताकत मिली है। मेरी बा ने खुले दिल से बोले बिंदास जा। देखो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे को किसी को कभी कभी नीचा दिखाने का मन नहीं था, मैंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। लेकिन एक बात बताती हूँ, जो लोग मुझे नीचा दिखाने को देखते, जो लोग मुझे आंख दिखाते ना, जो लोग बहुत सारे लोगों ने रास्ता रोका था। सच बोलूं तो मैं नहीं थी यहाँ पे, मैं आई हूँ राजस्थान में ही थी। मैं 8 दिनों से राजस्थान में थी, लेकिन ये था कि मेरी बा ने मुझे मना किया था, जिस दिन मैं तुझे सही मुहूर्त पे बुलाऊं उस दिन तू मेरे घर पे आना। आज मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी बा मुझे आशीर्वाद देंगी। दिल से बहुत अंदर से दुखी थी मैं, क्या करूं क्या करूं। बहुत सारे जनों को लग रहा था मैं माहौरगढ़ में हूँ, यहाँ हूँ वहां हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, मेरे लिए ना मेरा काम फर्स्ट है। इस वक्त तरक्की के रास्ते पे जाना है, कामाख्या जाके, सब जाके। मुझे अभी मेरा होटल का काम शुरू करना है मार्च से। मेरी बा ने आज मुझे आशीर्वाद दिया है कि अब तेरा घर का भी होगा, तेरे साथ और ग्रुप वालों का भी घर होगा, तेरा होटल भी बनेगा और तेरा खुद का रहेगा। बस तू आंख उठा के देख। आज से तू जिस चीज को आंख उठा के देखेगी वो तेरी होगी। ये बात है, शक्तियों का कमाल ये होता है। अभी जितने लोगों ने सुल्तान जिन लिया ना, मेरे ग्रुप वालों को, खुश हो जाओ अब तुम लोग, क्योंकि अब तो मेरे गुरु ने मुझे आशीष दिया है। पहले गुरु ने कामाख्या में आशीष दिया था, अब इधर आशीष दिया है। अब 24 तारीख को ये काम होने से कोई नहीं रोक सकता। ये काम होगा ही होगा। जितने लोगों ने शक्तियां नहीं ली है वो भी ले ले। उनको समझदारी इसी में कि अभी शक्तियां ले ले, और जो नहीं लिए हैं, जो ले लिए वो ले ले, और जिसने ली है वो सब्र रखें, क्योंकि 24 तारीख को सबके घर में शक्तियां उनको साक्षात्कार दर्शन देगी। लूले लंगड़े को ठीक करेगी। कहते हैं लखो हमारा आदमी खड़ा होगा, जिसके ऊपर से कर्जा खत्म होगा, जिसके ऊपर बहुत सारे कोर्ट कचहरी का मामला है वो खत्म होगा, जिसने मारण क्रिया दिया मारण क्रिया समावेश पे होगा। मैं सच बोलूं, मैंने मन से माना था काड़ू भाई के लिए कि काड़ू भाई ये चीज में अगर मैं सफल हो गई ना माँ, तो मैं तेरे दरवाजे पे अमावस्या के दिन घुटने के बल पे, भले प्रेग्नेंट हो, लेकिन घुटने के बल पे तेरे मंदिर तक दर्शन करने आऊंगी। मतलब घुटने के बल पे सीढ़ियां चढ़ेगी विद्या देवी, और चढ़ेगी इस अमावस्या। देखो, एक बात बताती हूँ, मैंने ना कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में आज की तारीख में 5 सालों से बहुत सारे लोग लगे रोड पे मार खाया है। तो मुझसे अकड़ोगे ना तो रखड़ोगे, क्योंकि मैंने पहले भी डायलॉग मारा और आज भी मारा है। मैं जहां हूं वही रहूंगी, और मैं जो करती हूँ वही करूंगी। जिसके साथ जो बुरा होना है हो जाएगा। सब लोगों ने मेरे गहने उतरवाए थे, मेरी माता रानी सबके उतार लेंगी, सबको नंगा कर देंगी, ऐसी है उनमें ताकत। मेरे को आज याद है कि आज से 4 साल पहले जिस तरह से लोगों ने मुझे मारने के लिए छोड़ा था, मुझे डर नहीं मेरी बाने का। मेरा बस इतना मानना है कि मेरे को अपने बिजनेस पे ध्यान देना है बस। तो मैं यही कहूंगी कि मेरे बारे में सोचना बंद करो और अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि मेरे बारे में सोच के आप अपना बुरा ही करोगे। क्योंकि मैं जो कर सकती हूँ कोई नहीं कर सकता। मैंने क्या कहा, डीसीपी है कहा, डीसीपी तो गोली लेके सो रहा है ना विशाखा बहन। आज से मेरी विशाखा बहन को भी मिला। मैं एक बात बताऊँ, दिल से बोलते पूरे यूट्यूब पे, इनका पाईगुन बहुत अच्छा है। ये औरत मेरे साथ जहां जहां गई है ना, मुझे तरक्की का रास्ता मिला है। बता, झूठ नहीं बोलूंगी ना, मुझे इतने यात्राओं में कभी पैसों की कमी पड़ी ना कुछ पड़ा। और इनका पाईगुन अच्छा था, जिनके पाईगुन से मेरी बा ने मुझे ये दिया। मैं तो इनको मानूंगी, मेरी काड़ू भाई मेरी माता रानी तो यही है। क्योंकि देखो, किसका पैर कब क्या होता है पता नहीं।
इतने दिनों से, आपको सच बोलूं, मैं इतने दिनों पे और भी लोगों को लेके जाती थी अपने साथ यात्रा पे, लेकिन उसमें हमेशा मुझे पैसों के लिए झिकमिक करना पड़ता था। लेकिन इनके साथ आई हूं ना मैं, ये मेरी दूसरी यात्रा है, मुझे कुछ भी मतलब जरा से भी, इतनी सी भी मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आई, अच्छे से, बल्कि हम जो चाहे वो कर लिए ना, जो करना चाहे वो कर लिए, क्योंकि मन, इंसान के अंदर मन अच्छा होना चाहिए, ऐसी बात है। तो बस आज मेरी बहुत, ये इतनी बड़ी जीत का श्रेय मैं सबसे पहले अपनी बा को दूंगी, उसके बाद विशाखा बहन को दूंगी और मेरे सब्सक्राइबर को दूंगी। ये बात अभी भी कहूंगी, अगर किसी को मन है, अगर किसी को इच्छा है, सही में पाना चाहते हो, देखो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना तब तक आप कुछ पा नहीं सकते, ये याद रखना। अगर लाइफ में कुछ पाना है तो ये मत सोचो नहीं होगा, बल्कि ये सोचो कि होगा, और 101% होगा, तो आप जरूर पाओगे, ऐसी बात है। आप एक बार मेरे से शक्तियां लेके तो देखो, मैं बहुत जिद्दी हूँ। हाँ, बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, आप नहीं जानोगे, बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की कि ये बा तक ना पहुंच पाए, बा से सामान ना ले पाए। ऐसा नहीं था, मेरी माँ ने मुझे रोका था कि जब तक मैं बोलूँ नहीं तब तक तू मेरे पास आना मत, तू वहीं कहीं रहे, मैं जब तुझे बोलूंगी तब आना। और मैं जाते वानी, मेरी माँ ने सिर्फ मुझे ये नहीं पहनाया, मुझे अपना पूरा उत्तराधिकारी बनाया। मतलब उन्होंने कहा कि मेरे बाद तू और तेरा भाई, मतलब मेरे शंकर भाई है, बोले तू और तेरा भाई इस समाधि को संभालोगे और इस पूरे कार्यभार को तुम संभालोगे। इतनी बड़ी जीत दी है, कितनी बड़ी जीत है मेरे लिए। मैं इस खुशी को कैसे जाहिर करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी को आपसे शेयर किया है। बस मैं चाहती हूँ भगवान सबका भले, शुरुआत माराथी करे। है ना, आपकी गुजराती डायलॉग है ना, कि भगवान सब, क्या बोलते विशाखा बहन, भगवान बधाईનું સારું કરે પણ શરૂઆત माराथी करे। मतलब भगवान सबका अच्छा करे, लेकिन शुरुआत मेरे से करे। तो शुरुआत तो मेरे से हो गई है। बस जय माता दी। मैं आज बहुत खुश हूँ, मतलब मैं इस वक्त 7वें आसमान पे उड़ रही हूँ कि मेरी इतनी बड़ी जीत हुई है। आखिरकार ये चीज जो मेरे पास से गई थी वापस मेरे पास आई है, बहुत बड़ी। इसके लिए मेरी बा, और एक बात बताऊँ, मेरे अपनी बा को 1 रुपया नहीं दिया इसके लिए। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने अपनी बा को गाड़ी घोड़ा या किसी के लिए पैसा देके, कुछ नहीं, मेरे पास आज कुछ नहीं था। मैंने अपनी बा को, मेरी बा ने सिर्फ एक ही लफ्ज कहा था, तू सिर्फ इधर आ, क्योंकि मुझे आज तुम लोगों को काम धाम देना है। क्योंकि मेरी बा आज थोड़ा इमोशनल बात कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें 1 रुपया नहीं दिया। विशाखा बहन ने सामने दिया, विशाखा बहन 1 रुपया नहीं दिया मैंने उनके लिए जो साड़ी वाड़ी सब सामान लेके गई थी वो उन्होंने मुझे, समझ लो, ये नहीं दिया। उन्होंने पूरा अपने आप को ही मेरे अंदर डाल दिया है, ऐसी बात है। तो बस जहाँ अगर ऐसी माँ का आशीर्वाद हो तो फिर क्या जरूरत है ना। जगत जननी मेरी काड़ूबाई, मेरी बा, मेरी विंध्यवासिनी माँ, सब यही एक ही है, लेकिन बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, बहुत बड़ी जीत हुई है। मेरी बा ने आज मुझे वादा किया है कि अब से तू देख कैसे लाखों करोड़ों में खेलेगी और जो काम में हाथ डालेगी वो काम होगा तेरा, ऐसी बात है। और बोले जो जलने वाले जलने दो, अपने को किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कहना है, जो करना है अपना बॉडी, कहते ना, अपनी शक्तियां कर देगी उनके साथ। तू शांत रहे। जितने लोगों ने तुझे इधर आने से रोका है उनकी भी बैंड बजेगी, जितने लोगों ने तुझे ये पहनने से रोका है उनकी भी बैंड बजेगी, सबकी बैंड बजेगी। तू बस तमाशा देख क्या होता है। बस तू अपनी लाइफ में खुश रहे और अपने काम में ध्यान दे। तो बस यही कहूंगी, अगर अभी भी किसी को इच्छा हो शक्तियां लेने की तो आज भी नाम लिखा दो, क्योंकि अभी भी नाम लिखाओगे। आज हो गई है कितनी, 11 तारीख, आज 11 तारीख है। देखो कितना अच्छा टाइम है। 1 मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28, 2 और 8, 1 नंबर है मेरा। और आज मुझे सामान भी पहना है तो 11वें दिन है, 11 बहुत अच्छा दिन है। लव यू बा, थैंक यू सो मच।